यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप थ्योरी के क्रम में हम देखेंगे। माई सेल्फ दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेड़ा। पार्टनरशिप जो थ्योरेटिकल चल रहे हैं उसी में देखिए अब नेक्स्ट में आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स। डिसोल्यूशन ऑफ सेक्शन 39 होता है पार्टनरशिप एक्ट का। ये प्रोवाइड जस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म्स इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब ये क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म से कॉल्ड, मतलब सभी पार्टनर्स का खत्म हो गया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हो गया। देखो, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे करते कि सभी पार्टनर्स के अपने खत्म हो गए, पूरी फर्म ही खत्म होगी, वो तब होता है यहाँ पे। तो देखो, मोड ऑफ डिसोल्यूशन किस किस तरह से हो सकता है। बाय एग्रीमेंट, सबने कह दिया आगे बिजनेस नहीं चलाएंगे। बाय नोटिस, सबने एक नोटिस देके कर देते हैं। एक नोटिस देने वाला सीन होता है कि हाँ भाई हमने नोटिस दिया और उस नोटिस के थ्रू हमारे पास हम इसको खत्म कर रहे हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंट्स, कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आप बिजनेस नहीं चला सकते, कंटेंजेंसीज अप्रत्याशित घटना हो जाए। कंपलसरी डिसोल्यूशन, मान लो कोई हमने चीज़ रख रखी होगी, नहीं ऐसा होगा इसके बाद हम अपना पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, तो वो चीज़ होती है। वो निश्चित घटना घट जाए या मतलब अनिवार्य है कि जब इसके बाद करना ही पड़ेगा। एक था डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशंस। तो ये देखिए, इसमें कंटिन्यू दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल में तो एग्रीमेंट। ए फर्म में भी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे पार्टनरशिप में बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या उनकी सहमति से, आपसी से खत्म कर सकते हैं। द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। बाय नोटिस, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, इच्छा पर है, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशंस टू डिसॉल्व द फर्म्स। मतलब इसका आशय का एक नोटिस जाएगा सभी पार्टनर्स की, हमें बंद कर रहे हैं। ए नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन वंस गिवन कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल द अदर पार्टनर्स। जो नोटिस दिया गया है वो फिर कभी सभी पार्टनर्स की सहमति इसके बगैर वापस नहीं देते। मतलब कोई एक पार्टनर कोर्ट के अंदर नोटिस देता है कि हम इसको बंद किया जाए तो बात अलग है वो, लेकिन वो वापस तभी रहता है जब सभी पार्टनर्स के लिए सहमत हो। On the happening of the certain contingencies subject to the contract between the partners of a firm may be dissolved। जो पार्टनरशिप जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बीच में हमने एक को निश्चित करके कि ऐसा होगा तो हम खत्म कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाता है कंट्री से उसके अकॉर्डिंग है डिसॉल्व। इफ देखो, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टाइम टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म्स, हमने कहते हैं 5 साल के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 साल खत्म हो गए। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड कैरी आउट ऑफ द वन और द मोर एडवेंचर्स ऑफ द अंडरटेकिंग्स बाय द कंप्लेंशंस देयर ऑफ, एक दूसरे के ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप होने लग गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर्स, कोई मर गया तो अपने आप उसको बंद करना पड़ेगा। बाय द एडजुडिकेशंस ऑफ पार्टनर्स एज एन इंस्टॉलमेंट, यदि कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाए, कोई भी पार्टनर दिवालिया हो जाए तो उसका करना पड़ेगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशंस, compulsory dissolution, a firm may be compulsory dissolution when all the partners or all the partners but one are adjudged insolvent। कोई एक या सभी पार्टनर हो जाए तो बंद करना पड़ेगा, ये उसी से रिलेटेड है। खैर हालांकि इसमें ये कंपलसरी चीज़ यहाँ तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो उसमें डेथ लिखा था तो डेथ होने पे कंपलसरी नहीं है, उसमें फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म हो सकता है, तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगी लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। when some event has the happens which makes it unlawful फॉर द बिजनेस फॉर द फर्म्स टू बी कैरिड ऑन, कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलत गतिविधियां करने लगे, शत्रु देश के साथ हम करने लगे, या जो प्रोहिबिटेड चीज़ थी वो करने लगे, तो फिर कंपलसरी उसका हो ही जाता है। एक होता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ये देखिए, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट इज द नेसेसरीज व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग टू द मैटर ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ इन केस ऑफ द इनसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, persistence, breach of agreements, transfer of interest, just and equitables। तो ये चीज़ें थी। अब ये कंपनी एक्ट वाली चीज़ें इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिलहाल मैं उसमें आपको थोड़ी सी इसमें रह गई वो बता दूँ। एक होता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन फर्म पढ़ लिया, एक होता है मतलब फर्म का समापन, और एक होता है पार्टनरशिप का समापन। तो पार्टनरशिप का समापन का मतलब वही अपने प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आएगी, मतलब उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म चल रही थी ABC थी, ए छोड़ के चले गया कोई बात नहीं, या बी छोड़ के चले गया, सी छोड़ के चले गया, तो वो पहले ABC थे अब AB रह गए। कह रहा है ABC थे अब D को ले लिया तो नया पार्टनर आ गया, मतलब कोई आता है या कोई छोड़ के जाता है। किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद बंद करना है वो, लेकिन बंद नहीं भी कर सकते हम, चाहे तो हम चला सकते हैं, तो
वो हो गया। एक होता है किसी हमारे पार्टनर तो ABC है, पर हमने उसका जो रेशो वगैरह चेंज कर दिया। पहले हम इक्वल बांटते थे, अब 3:1 में बांट रहे हैं, जो भी हमने 1:3 में, एनी अदर्स किसी अलग उसमें रेशो में बांट रहे, तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का जब हमारे हमने थोड़े से चेंज कर दिए उसके बीच में। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। मतलब कहने का सेंस यही है कि फर्म का डिसोल्यूशन तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। मतलब जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होनी है, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो इसका क्या हम कह सकते हैं फर्म डिसॉल्व नहीं। मतलब वाइड एरिया किसका है? वाइड एरिया अगर डिसोल्यूशन के पर्पस से देखा जाए तो फर्म का है। फर्म डिसोल्यूशन तो पार्टनरशिप खत्म होगी, लेकिन पार्टनरशिप कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्ट होकर भी फर्म होकर वही रह सकती है। तो ये था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।